नमस्कार, IND इनसाइड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। एमपी सरकार भले ही प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने के दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल जुदा है। हम बात कर रहे हैं सतना जिले के उचेरा की। उचेरा जनपद के पिपरिया पंचायत के माध्यमिक विद्यालय में एक ही कैंपस में प्राथमिक माध्यमिक स्कूल के अलावा आंगनबाड़ी भी संचालित है, जहां माध्यमिक स्कूल में 3 अतिथि शिक्षक 127 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहीं प्राथमिक में 70 बच्चे एक शिक्षक के भरोसे हैं। कहने को तो प्राथमिक में 2 शिक्षक हैं, लेकिन एक शिक्षक के ऊपर प्रधान अध्यापक का प्रभार होने के कारण वे बच्चों की पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं। लिहाजा 5वीं के बच्चे ठीक से हिंदी की किताब तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। समस्याएं यहीं खत्म नहीं हो रही हैं। स्कूल भवन खंडर में तब्दील हो रहा है, कभी भी ये भवन ढह सकता है। हाल ही में जिले अधिकारियों की पूरी टीम ने इस विद्यालय का निरीक्षण किया था और जर्जर भवन को गिराने के आदेश दिए थे। साथ ही संबंधित निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही गई थी, लेकिन 20 दिन से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक ही कमरे में 1 से 5 तक लड़के बैठते हैं, उनके पढ़ाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ बिल्डिंग पूरी जर्जर है। कलेक्टर साहब भी आए थे तो उसमें देख गए हैं, इसके बाद भी कोई उसका निराकरण नहीं निकला। हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए शिक्षकों की व्यवस्था, पढ़ाई का स्तर आगे बढ़े। मेंटेनेंस बिल्कुल खत्म है विद्यालय का, तो उसके लिए भी अपन कर तो रहे कुछ न कुछ। अंधेले में भी आपने देखा ही है, दिखाए मैंने आपको, जहाँ तक अंधेले में बैठ के बच्चे पढ़ते, जहाँ किताब खुद एक बच्चे दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। ये कहानी पूरी जर्जर स्थिति में पूरी बिल्डिंग पड़ी है और बच्चों की बैठने की बहुत ज्यादा व्यवस्था है। विद्यालय में बैठक व्यवस्था के लिए केवल 4 कमरे उपलब्ध हैं, जिसमें 6, 7, 8 अलग अलग छात्रों को बैठाया जाता है और 1 से 5 तक के छात्र एक ही कक्ष में बैठते हैं। पिपरिया में पुराना भवन माध्यमिक शाला प्राथमिक शाला बना हुआ है, वर्तमान में वह जर्जर स्थिति में पहुंच गया है और माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा उसे डिसमेंटल हेतु कहा गया है। हमारे सर्व शिक्षा अभियान के उपयंत्री कल ही वहाँ विजिट करने गए थे। उन्होंने प्रतिवेदन जिला शिक्षा केंद्र सतना को प्रस्तुत कर दिया है। शीघ्र ही वहाँ डिसमेंटल की कार्रवाई होगी और नवीन भवन हेतु प्रस्ताव भेजा जा रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इसी समस्या पर और भी ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे संवाददाता कैलाश का। कैलाश, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन वो सभी दावे वादे यहाँ पर हवाई साबित हो रहे हैं। बिल्कुल प्रशंसा जी, मैं ये बता दूं कि ये मामला उचेहरा जनपद पंचायत के पिपरिया पंचायत का है। यहाँ पर ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। अगर देखा जाए तो पहाड़ी अंचल की 16 पंचायतें हैं। यहाँ पर जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था हाशिए पे जा रही है, उसको देखते ही ऐसा लगता है कि शासन योजनाएं तो बनाती हैं, लेकिन जिस तरीके से हकीकत का से यहाँ पे जो जिस तरीके से पिपरिया का हालात है माध्यमिक स्कूल का, वहाँ पर सीधा देखा सकता है कि इस तरीके से बच्चों के पठन पाठन की में अव्यवस्था हो रही है। जो भी भवन बना है विद्यालय में, अभी ये जो भवन बना है हाल ही में लगभग 10 वर्ष हुए होंगे, नवीन भवन है। प्रशंसा जी, मैं ये बता दूं कि ये भवन ऐसा लगता है कि इतनी बरसात में कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता। अभी हाल ही में 2 तारीख को माननीय कलेक्टर महोदय अनुराग वर्मा जी पूरी टीम के साथ, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ, उचेहरा के SDM और जितने भी अधिकारी हैं उनका निरीक्षण किया था इसी विद्यालय में। तो वहाँ के सरपंच जितेंद्र दहिया ने पूरी बात बताई, हकीकत से रूबरू कराया है। तो तुरंत ही कलेक्टर महोदय ने संज्ञान लेते मामले को तुरंत ही आदेश बिल्डिंग को डिसमेंटल करने के दिया, लेकिन लगभग 20 दिन हो रहे हैं, इसके बाद भी अभी कार्रवाई जिस तरीके से हाशिए पे है, ऐसा लगता है कि किसी भी दिन अनहोनी हो सकती है। प्रशंसा जी, बिल्कुल, और शिक्षकों की भी कमी है वहां पर, और हमें ये भी जानकारी मिली है जिस तरीके से आप जांच पड़ताल आपने की होगी, जब आप मौके पर पहुंचे होंगे, तो कौन कौन सी अनियमितताएं वापस सामने आई हैं? मैं बता दूं प्रशंसा जी कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चों का जहाँ पर भविष्य संवरना चाहिए, वहाँ पर बच्चों का भविष्य किस तरह से अंधकार में जा रहा है। देखने वाली बात होगी, जब हमने कवरेज किया तो उस दरमियान प्राथमिक खंड की बात करें तो 1 से 5 तक के बच्चे एक ही कमरे में 70 बच्चे पढ़ रहे थे। ये तो यहाँ के विद्यालय का हाल है प्राथमिक खंड का।
अगर हम माध्यमिक खंड की बात करें तो 127 बच्चे 6 से 8 तक जहाँ पे पढ़ रहे थे, वहां पर बिल्कुल इस तरीके से अंधेला था कि दिन में भी आप उंजेले की तलाश करेंगे कि उंजेला कैसे आएगा। इस कमरे की बात करें तो इतना वेंटिलेशन का अभाव था, ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे ये तो समझा ही जा सकता है। इस तरीके से पूरे विद्यालय की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। प्रसाधन की वहां अगर बात करें तो एक ही प्रसाधन में बच्चे और बच्चियां एक ही प्रसाधन में जाते हैं, मतलब देखने के में ऐसा लगता है कि ऐसी ये व्यवस्था वहाँ के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाए होंगे। और इसी तरीके से वहाँ पे आंगनबाड़ी जो लग रही है, आंगनबाड़ी का भवन विद्यालय के कुछ दूरी पर बना था, 8-10 वर्ष उसको भी हो गए, लेकिन वो भवन भी बनते ही आज तक ओपनिंग नहीं हुआ, पूरी तरीके से डिसमेंटल वो भी भवन होने लगा आंगनबाड़ी का। इसी के चलते इसी माध्यमिक खंड में ही अंदर कैंपस में एक कमरे में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। एक तो पहले से ही कमरे की व्यवस्था, बच्चों के बैठने की व्यवस्था तो यहाँ पर आपसे कैलाश समझना चाहेंगे कि ये जो प्राथमिक और माध्यमिक शालाएं हैं ये एक साथ लगती हैं क्या, या फिर जो माध्यमिक शाला है उसमें आंगनबाड़ी भी लगाई जा रही है अभी? बिल्कुल बिल्कुल प्रशंसा जी, बिल्कुल। ये जहाँ पे जिस तरीके से हालात है, बच्चों के एक कैंपस में 200 बच्चे प्राथमिक और माध्यमिक खंड के एक ही कैंपस में एक ही समय पर पढ़ते हैं। प्राथमिक खंड में एक शिक्षक 70 बच्चों को पढ़ाते हैं। वहां पर प्राथमिक खंड में 2 शिक्षक जरूर हैं, लेकिन एक शिक्षक के ऊपर प्रधानाध्यापक का प्रभार होने के कारण वो पढ़ाई तरफ रुचि बच्चों को नहीं लेते। इस कारण बच्चों से अगर हमने मौके पर देखा तो वहां पर बच्चों से हिंदी की किताब, 5वीं के जो बच्चे हैं उनसे हिंदी की किताब पढ़ते नहीं बनती। ये देखा, ये है शिक्षा का स्तर। वजह यही है कि बच्चों को न बैठने की माकूल व्यवस्था है, न खेलने की, तो बात छोड़ दिया जाए। इसी बात को लेके जब मामला सुर्खियों में उठा तो माननीय कलेक्टर महोदय पूरी टीम के साथ जो निरीक्षण किए हैं और नया भवन बनवाने के लिए जो आदेशित किए हैं अधिकारियों को, कब तक में ये व्यवस्था बन पाती है तो कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल कैलाश, ऐसे में बच्चे क्या सीखते होंगे ये हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो क्या जो जिम्मेदार अफसर बैठे हुए हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो ये नहीं सोच पाते हैं क्या? क्योंकि इतने सारे बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं, 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चे एक साथ बैठकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में मास्टर जी क्या पढ़ाते होंगे और बच्चों को क्या समझ आता होगा, ये तो हम सोच सकते हैं। तो ऐसी जो समस्या बनी हुई है वो कब से बनी हुई है? ये कहना चाहिए कि जब से विद्यालय लगभग 70 दशक हो गए, 70 दशक की हम बात करें तो ये से यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय के हालात इसी तरीके से हैं। इसी उम्मीद के साथ हमारे साथ कैलाश, हमारे साथ प्रधान अध्यापक प्रभारी लक्ष्मीकांत तिवारी जी जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। पिपरिया स्कूल का मामला दिखा रहे हैं, शिक्षकों की कमी है वहां पर, और प्राथमिक, माध्यमिक और आंगनबाड़ी केंद्र एक साथ ही संचालित हो रहा है। जी मैडम, किन किन परेशानियों का सामना होता है और किन किन लोगों से आपने शिकायत की? जी, परेशानियां तो बहुत होती मैडम। हाँ, बच्चे पढ़ाने के लेकर भी, उनके रिकॉर्ड बनाने को लेकर, और अभिभावकों से संपर्क करने के लिए, बच्चों को उपस्थित कराने के लिए, इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं। और कक्षों का अभाव है, शिक्षकों का अभाव है। तो ये जो भवन है वो भी खंडर में पूरी तरीके से तब्दील है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऐसे भी जो अधिकारी है शिक्षा विभाग के, वो यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए नहीं पहुंचते हैं क्या? और अगर बात करें तो जो आंगनवाड़ी का भवन था वहां पर आंगनवाड़ी केंद्र क्यों नहीं लगाया जाता, आंगनवाड़ी की क्लासेस क्यों नहीं लगाई जाती, यहाँ पर क्यों बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है? मैडम, क्या हुआ है कि पहले बिल्डिंग नहीं थी आंगनवाड़ी की, तो उस समय विद्यालय में ही आंगनवाड़ी को लगा दिया गया था, मतलब ऐसे अपने से कह के गांव वाले या पंचायत के द्वारा। और उसके बाद बिल्डिंग बनी थी माध्यमिक की, 3 कमरे हैं, एक ऑफिस और एक बरामदा, नई बिल्डिंग बनी थी, 2008 की बात है। और इसी तरह आंगनवाड़ी भी बनी थी नई। वो बिल्डिंग क्या हुई है कि संचालन के लिए आंगनवाड़ी को नहीं दी गई या वहाँ नहीं गई आंगनवाड़ी, वो जाने। हमारे विद्यालय में जो बिल्डिंग थी वो लगभग आदमी उपयोग करने लगा उस बिल्डिंग का, लेकिन अब 3-4 साल से वो बिल्डिंग इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है कि उसका छत पूरा जो छपाई है गिर गई है, उसकी जो सरिया है वो गल गल के गिर गई है और बिल्कुल जंग खाई हुई है। इस वजह से उस बिल्डिंग में अब विद्यालय नहीं लग रहा। बिल्कुल। और आपने किन किन लोगों से शिकायत की इस समस्या को लेकर?
जी, ये तो जानकारी सभी को लगभग सभा के देखते हैं, लेकिन उसमें कोई प्रयास नहीं किया गया उसकी मरम्मत के लिए। बिल्कुल, और ऐसे में हमें ये जानकारी मिली है कि जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं वो हिंदी की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों की पढ़ाई कितनी ज्यादा प्रभावित हो रही है। ये हालात बने रहेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे? जी मैडम, ये हालात तो हैं इसलिए कि हमारे पास केवल 3 कक्ष और एक 4 कक्ष हैं उपलब्ध अभी वर्तमान में, जिनमें से 6, 7, 8 की कक्षाएं अलग अलग लगती हैं जी, और 1 से 5 के बच्चों को इकट्ठा बैठाया जाता है। तो जो 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई तो काफी ज्यादा प्रभावित हो रही होगी। प्रभावित हो रही है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैलाश, आपने भी सुना होगा, हमारे साथ प्रधान अध्यापक जुड़े, उनका भी यही कहना है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है, मामला संज्ञान में भी है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक तो बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर, ऊपर से शिक्षकों की कमी, साथ ही अगर बात करें तो 1 से 5वीं तक की कक्षाएं एक साथ ही संचालित हो रही है। ऐसे में अंदाजा हम लगा सकते हैं कि जो गुणवत्ता है शिक्षा की वो क्या होगी, क्योंकि तमाम बड़े दावे वादे किए जाते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है, लेकिन कोई व्यवस्था यहाँ पर की नहीं जा रही है। व्यवस्था तो बद से बदतर होती जा रही है। कहना चाहूंगा। हेलो जी मैडम, अभी क्या था कि अति शिक्षकों की व्यवस्था यहाँ करने के लिए सरकार की मतलब वो है आदेश, लेकिन हमारे यहाँ पिछले साल मात्र एक अति शिक्षक कार्य किया है गणित विषय बस का 6वीं से 8वीं के लिए, और मैं था और एक और शिक्षक, 3 शिक्षक पिछले वर्ष पढ़ाई की है बच्चों की, और अंग्रेजी विषय का यहाँ पद रहा है, लेकिन यहाँ शिक्षक नहीं मिले थे अंग्रेजी विषय के, और सामाजिक अध्ययन का पद हर विद्यालयों में रहता है, लेकिन हमारे विद्यालय में नहीं था, और हमारे विद्यालय में मैडम 200 लगभग छात्र हर साल रहते हैं, और इस तरह से शिक्षकों की व्यवस्था रहती है जिसके कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जी, यही कहना चाहेंगे मैडम। जी, चलिए, हम ये मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे हैं और हम कोशिश भी करेंगे कि इस पूरे मामले में कुछ न कुछ जरूर अधिकारी करें, मामला उठाने के बाद प्रमुखता से। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीआरसी संजीव गुप्ता जी जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। पिपरिया स्कूल का मामला दिखा रहे हैं, शिक्षकों की कमी है, और शिक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्थाएं तो कोई है ही नहीं, वहां पर अव्यवस्थाओं का आलम है। प्राथमिक स्कूल में क्या हाल है वो हम देख रहे हैं, माध्यमिक स्कूल के क्या हालात बने हुए हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है ही। किस किस से शिकायत की आपने? देखिए मैडम, ये विद्यालय नवीन विद्यालय इनको दिया गया था, किंतु भवन वहाँ जर्जर बनाया गया था ग्राम पंचायत द्वारा। तो पुनः उस दिन 2 तारीख को कलेक्टर महोदय वहाँ पर पधारे थे, उनके द्वारा पुराने भवन को डिसमेंटल कर नए भवन बनाने की बात कही गई थी। हम लोगों की जो वार्षिक कार्य योजना होती है उसमें हमने नवीन भवन का प्रस्ताव पिपरिया के लिए दिया है। जैसे ही राशि आवंटित होती वहाँ पे कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में भी कक्ष वहाँ पर हैं, 3 कक्ष में माध्यमिक शाला लेकिन आप ये सोचिए 3 कक्ष में कैसे पढ़ाई होगी? जो प्राथमिक स्कूल की कक्षा 1 से 5वीं तक की जो क्लासेस हैं वो एक साथ लग रही है एक ही कमरे में, तो आप ये सोचिए कैसे पढ़ाई होती होगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि 5वीं स्कूल के जो बच्चे हैं वो हिंदी की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप बताइए, 5वीं क्लास का कोई बच्चा हिंदी की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा की क्या गुणवत्ता है वहां पर। माफ कीजिएगा, पहले कक्ष की बात हो जाए। आप कक्ष की बात, कक्ष नहीं है तभी तो बच्चों को शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। नहीं, कक्ष वहाँ पर पर्याप्त नहीं है, ऐसा ही कि कक्ष एक भी नहीं, पर्याप्त नहीं कक्ष है, लेकिन आप ये सोचिए ना, 3 कक्ष, क्या ये भरपूर है बच्चों के लिए? इतने कक्ष में पढ़ाई होना संभव है? तो बता तो रहे, हमने प्रस्ताव दिया है। जैसे आप प्रस्ताव के नाम पर आप लोग रोते हैं और फिर बोलते हैं कि राशि नहीं मिल पा रही, ये नहीं हो पा रहा। जब हमने ये पूरा मुद्दा प्रमुखता से उठाया उसके बाद आप ये बोल रहे हैं। इसके पहले तक आप कहाँ थे? इसके पहले आपने कुछ किया? पिछले साल ही हमने वहाँ पर प्रस्ताव दे दिया है नए भवन का। तो आपने कब प्रस्ताव दिया, आप ये बताइए। पिछले वर्ष जो AWP हम लोगों का तो पिछले वर्ष आपने प्रस्ताव दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ आपके प्रस्ताव पे, ना ही आपको राशि मिली ना ही कुछ हुआ। आप बीआरसी हैं, आपकी जवाबदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि पहले कक्षा की बात करिए उसके बाद शिक्षा की बात करेंगे। मतलब कक्ष पर्याप्त नहीं है, लेकिन कक्षों में 6, 7, 8 अलग अलग संचालित है।
प्राइमरी के लिए 2 कक्षा हैं जहाँ पर 1 से 3 एक साथ लग रही है, 4-5। चलिए, आपके प्रस्ताव पर तो कुछ हुआ नहीं अभी। आप ये बताइए कि आगे क्या किया जाएगा आपकी ओर से, क्योंकि अभी तक प्रस्ताव पर शायद आपको राशि भी नहीं मिली, ना ही कोई आश्वासन मुझे लगता है अभी तक मिला है, क्योंकि 1 साल हो गया है। तो अब आगे आप क्या करेंगे? अभी हमने शिक्षकों की उपलब्धता पूर्ण करा दी है, बच्चों के मान से शिक्षक वहाँ उपलब्ध करा दिए गए हैं, और 2 कक्षा में प्राथमिक कक्षा संचालित है और 3 कक्षों में माध्यमिक संचालित है। और ये डिसमेंटल करने का आदेश जब जारी हुआ था, 20 से अधिक दिन का समय हो गया है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पीडब्ल्यूडी का मामला है, वहाँ पे प्रस्ताव गया है। अब टीम बनेगी, टीम आके जांच करेगी, उसके बाद उस पर सुनवाई होगी। जी, तो संजीव जी ये भी बता दीजिए, अगर कोई हादसा हो जाता है यहाँ पर तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन जवाबदारी लेगा इसकी? क्षतिग्रस्त भवन है, वो टोटल बंद है, वहाँ पे बच्चों का आना जाना बंद कर दिया हम लोगों ने। बच्चे वहाँ नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो भवन मजबूत है और शैक्षणिक कार्य हेतु उपलब्ध है, उसी में काम कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ कैलाश बने हुए हैं। कैलाश, जिस तरीके से आपने पीआरसी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनको आपने सुना, सीधे तौर पर कह रहे थे जिस तरीके से पहले कक्ष की बात कर लेते हैं, उसके बाद शिक्षा की बात करेंगे, तो सीधे तौर पर प्रस्ताव का बहाना यहाँ पर दे रहे हैं, राशि नहीं मिल रही है, इसका रोना वो रो रहे हैं, तो पल्ला झाड़ते हुए एक तरफ से नजर आ रहे हैं। 1 वर्ष पहले उन्होंने प्रस्ताव दिया था, प्रस्ताव पे कोई आश्वासन नहीं मिला, राशि नहीं मिली, तो क्या इन्होंने फॉलो अप नहीं लिया? उसके बाद इन्होंने कोई फीडबैक नहीं लिया? प्रशंसा जी, मैं बता दूं, पहले ये जानकारी बीआरसीसी महोदय संजीव गुप्ता जी को मैं अपडेट ये कराना चाहता हूं कि जो भी अभी आपने ऑन द रिकॉर्ड चैनल में बात की कि प्राथमिक खंड 2 कक्षाओं में लग रही है, शायद उनको खुद ही नहीं मालूम कि लगता है उन्हें विजिट नहीं की। प्राथमिक खंड जो है 1 से 5 तक मिल रही, अभी वहाँ के प्रधान अध्यापक महोदय ने भी ये बात कही, लेकिन जो संजीव गुप्ता जी हैं, मतलब किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बात। हमारे साथ शासकीय शिक्षक संगठन जिला अध्यक्ष अतुल सिंह परिहार जी जुड़ गए हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका NG24 में। पिपरिया स्कूल का मामला हम बता रहे हैं और आप तो जिला अध्यक्ष हैं शिक्षक संगठन के। आप समझ सकते हैं कि जब इतने सारे बच्चे, पहले स्कूल से लेकर 5वीं स्कूल तक के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर, शिक्षा का स्तर कितना सुधरा है? आपको नहीं लगता कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और ये पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा ही? संज्ञान में है हमारे, और ये प्रशासन की और व्यवस्था करने वालों की लापरवाही है। बिल्कुल विद्यालय नहीं है, जर्जर हैं। निर्माण एजेंसियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होना। भाई, बिल्डिंग सैंक्शन हुई, निर्माण एजेंसी ने आधी अधूरी बनाई, घटिया बनाई, जवाबदेही तय न होना। और ये जिस पिपरिया संकुल उचेहरा विकास खंड के आदिवासी अंचल का विद्यालय है, जहाँ सबसे गरीब, सबसे अंत्योदय की जो बात करने वाली सरकार है, वहाँ के स्कूल हैं। यहाँ 250 शिक्षकों की आवश्यकता है, 50 शिक्षक कुल हैं उस पूरे संकुल में। वहाँ न शिक्षक हैं, न भवन है, न सुविधाएं हैं। किसी भी प्रकार से 1-1, 2-2 शिक्षक पहुंच रहे हैं। ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए। ये हमेशा बातें आती हैं, संगठन मांग भी करता है कि आप हमें भवन नहीं देंगे, फिर रिजल्ट खराब है, आप आरोप लगाएंगे कि गुणवत्ता नहीं है। जी, तो आपने किन लोगों से शिकायत की? मांग पत्र में, ज्ञापन में जिला स्तर पर कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक ज्ञापन गए हुए हैं, जिनमें हमारे ये जितनी ब्लॉक की 5 भवन विहीन विद्यालय हैं, जहां बिल्डिंग आज तक बनी ही नहीं। अब 15 साल से स्कूल कहीं पेड़ के नीचे, कहीं किसी के घर में, किसी के टपरे में बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये मांग हमारी सामूहिक हुआ करती है, लेकिन पिपरिया की स्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि भाजपा से भागवेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। भागवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका NG24 में। पिपरिया स्कूल का मामला हम दिखा रहे हैं। सरकार तमाम बड़े बड़े दावे वादे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत नहीं दिखाई दे रही है। ना ही शिक्षक है वहां पर, ना ही भवन है, और पहली से 5वीं तक के स्कूल के बच्चे एक ही कक्ष में पढ़ाई कर रहे हैं। जी, ठीक है, मैं देखती हूँ। अभी पिपरिया का है ना? जी, ठीक है। बस तो आप ये बताइए, आप कह रहे हैं अब देखेंगे, तो जो अधिकारी है
वो क्या दौरा करने वहां पर नहीं पहुंचते? कलेक्टर के संज्ञान में ये पूरा मामला है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप ये बताइए, अगर कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं वो हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप ये सोचिए जो गरीब बच्चे होते हैं वो स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि वो पढ़ाई कर सकें, लेकिन जब एक ही कक्षा में 1 से 5वीं तक के बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ाई किस स्तर की हो रही होगी वहां पर? जी मैडम, मैं अभी कलेक्टर साहब अभी गए थे आलमपुर, पिपरिया, आपका तुसगामा, कई जगह गए हैं। ये मुझे अभी आपने संज्ञान में बताया है तो मैं पिपरिया के लिए अभी बात करता हूँ एसडीएम साहब और शिक्षा विभाग से कि इस संदर्भ में आप बताएं। मुझे मालूम नहीं था, अभी मेरा 1 महीना हुआ है यहाँ पे जनपद पे, और इसके बाद मैं देख आपको बताता हूँ। तो आपने पहली बार बताया है, मुझे मालूम नहीं था ये सब। लेकिन मुझे लगता है कि आपको भी ग्राउंड जीरो पर जाना चाहिए, हकीकत वहां की देखनी चाहिए। कलेक्टर साहब तो वहां की हकीकत देख गए हैं, निरीक्षण उन्होंने किया भी है, और जो निर्माण एजेंसी थी जर्जर भवन को गिराने के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन 20 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक जर्जर भवन नहीं गिराया गया। ऐसा क्यों? और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि आपको स्वयं वहां पर जाना चाहिए? स्थिति गंभीर है। नहीं, आपने जो बताया है मैंने सुन लिया है। मैं हो सकता है 2-3 दिन के अंदर मैं वहां पिपरिया जाऊंगा भी। चलिए, आप जैसा कह रहे हैं, हमें भी उम्मीद है कि आप खुद जाएंगे ग्राउंड जीरो पर और वहां के हालात देखेंगे और कुछ न कुछ पहल जरूर करेंगे बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैलाश, आपने सुना जो जिम्मेदार हमारे साथ जुड़े जनप्रतिनिधि, उनका ये कहना है, विधायक प्रतिनिधि का तो ये कहना है ये मामला संज्ञान में ही आपके माध्यम से आया है, अब वो जाएंगे ग्राउंड जीरो पे। लेकिन आपको क्या लगता है, ग्राउंड जीरो पे जाएंगे क्या? अगर जा रहे होते तो ये तो दुर्दशा नहीं हो रही होती बच्चों की। संस्था जी, मैं ये बता दूं कि ये जो इतना जिस तरीके से विद्यालय के हालात थे, पहली बार अपने चैनल ने जिम्मेदारी को समझते हुए जिस तरीके से वहां से ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग तैयार की है, उसी को संज्ञान में ले अगर ये प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि अगर चेत जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, निश्चय ही वहां के नौनिहालों का भविष्य संवरेगा। क्योंकि जिस तरीके से शासन की मंशा है कि बच्चों के भविष्य संवारने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाती हैं, बच्चों को माकूल व्यवस्था विद्यालय में मिलना चाहिए, लेकिन उसके अनुरूप विद्यालय में व्यवस्था नहीं है, पठन पाठन की भी व्यवस्था नहीं है, बच्चों के खेल का मैदान नहीं है, प्रसाधन की सुविधा नहीं है विद्यालय में, अगर हम पानी की सुविधा दे नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं। इन सब हालातों को देखते हुए अगर जल्द ही यहाँ के जिम्मेदार अगर अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, निश्चय ही बच्चों का भविष्य संवरेगा। और जो शासन की योजना है कि अंतिम छोर में बैठे गए व्यक्तियों का विकास हो, नौनिहालों का विकास हो, निश्चय ही उम्मीद जगती है कि ये कुछ इस दिशा में प्रयास होगा। बिल्कुल, शिक्षण व्यवस्था के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर वो विकास अभी कहीं नजर नहीं आते हैं। तो हमारे साथ दिलीप मिश्रा जी जुड़ गए, आप बनी रही हमारे साथ। जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका दिलीप जी INT 24 में। जी बोलिए। पिपरिया स्कूल का मामला दिखा रहे हैं, 5वीं स्कूल के बच्चे किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं हिंदी की, शिक्षा के जो तमाम दावे वादे किए जाते हैं वो उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ये पूरा मामला विपक्ष के तौर पर आपके संज्ञान में है? ऐसे कई विद्यालय हैं जहां आंगनवाड़ी लग ही नहीं रहे हैं और आंगनबाड़ी के भवन बन गए हैं, सरहंग लोग कब्जा किए हैं, और पोषण आहार का इतना बड़ा 2000 करोड़ का मामला सामने आया। जी, अभी पिपरिया स्कूल की बात हो रही है दिलीप जी, ये पिपरिया स्कूल का मामला आपके संज्ञान में है क्या? स्कूल की बात से ये सारी चीजें जुड़ी हैं जो मैं बात कर रहा हूँ। जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, लेकिन आप ये बताइए मुझे, पिपरिया स्कूल का मामला आपके संज्ञान में है क्या? अगर है तो आपने क्या कोशिश की यहाँ पर इस मामले को उठाने की? क्या आपने आवाज यहाँ पर बच्चों के आगे बढ़ाई? क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं है। स्कूल भवन खंडर हो चुका है, 1 से 5वीं तक की कक्षा एक ही कक्ष में लगाई जा रही है। क्या है, प्रशासन पूरी तरह से और शासन अपनी संवेदनहीनता खो चुका है। एक सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा है कि 1 से 5 तक का विद्यालय एक कक्ष में कैसे लग सकता है?
जी, यही सवाल मैं आपसे कर रही हूँ और यही सवाल हम जिम्मेदारों से भी कर रहे हैं। तो क्या ये संज्ञान में था आपके ये मामला, और अगर था तो क्या आप स्कूल गए, आपने वहां की हकीकत देखी, और क्या आपने आवाज उठाने की कोशिश की या फिर कोई पहल की हो? जो लगाता है वो भी दोषी है, जो लगवाता है वो भी दोषी है। शासन प्रशासन के मामले में तमाम बार संज्ञान में मामला लाया गया, लेकिन दिलीप जी, मुझे लगता है आप भी गए नहीं है ग्राउंड जीरो पर, और विपक्ष के तौर पर आपने भी अपनी भूमिका यहाँ पर सही तौर से निभाई नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। कैलाश, तो आपने सुना होगा हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस के भी जुड़े, और उनका जिस तरीके से आपने रवैया देखा, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार की यहाँ पर गलती है, लेकिन मुझे लगता है ग्राउंड जीरो पर वो भी अभी तक पहुंचे नहीं है, इसलिए उनको भी हालात मालूम नहीं है। बिल्कुल सही बात है प्रशंसा जी की। तरीके से पक्ष चाहे विपक्ष की मैं बात करूं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार हैं, सबका अधिकांशतः रवैया इसी तरीके से होता है। केवल घोषणाएं कर देना, अपनी मतलब मीडिया में बने रहना वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से अगर ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड सतहित है पर देखना चाहिए, इस तरीके से कम ही हो पाता है। लेकिन जी वहाँ के जिस तरीके से और हम देख भी रहे हैं ये रवैया जो जनप्रतिनिधि अपना रहे हैं, अधिकारी अपना रहे हैं, उसी के चलते इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो निजी स्कूलों में भारी भरकम फीस के कारण जो गरीब बच्चे होते हैं वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। सरकार तमाम बड़े दावे वादे करती है कि वहां पर तमाम व्यवस्थाएं दी जा रही हैं बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, लेकिन ये जमीनी हकीकत हमने आपको दिखाई, वहां पर क्या हाल बने हुए हैं। 1ली से 5वीं तक के स्कूल के जो बच्चे हैं वो एक ही कक्ष में पढ़ते हैं, और जो 5वीं स्कूल के क्लास के बच्चे हैं वो हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा का स्तर क्या है। तो जिम्मेदार हमारे साथ जुड़े, सीधे तौर पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। कई जिम्मेदारों ने यह भी कहा कि मामले में कार्रवाई होगी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।